बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे गुलिस्ता का क्या होगा जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है। इस देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्ना हो गई हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री चाइना के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। अब इस देश की जनता कह रही है कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन या जय मरण होगा। धर्म की राजनीति करने वाला व्यक्ति, धर्म का जो ठेकेदार है, वो कभी भी किसी मुल्क के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है, या अडानी अंबानी के नौकर के तौर पे काम कर रहा है। ये इसका नाम लेना पाप है। ये आदमी को अगर सुबह सुबह चेहरा देख ले, दिन भर रोटी नहीं मिलेगी। पंडित नेहरू के चरणों की धूल नहीं हो, पंडित नेहरू नहीं होते तो तुम्हारे बाप को तुम कहीं कटोरा लेके भीख मांगते हुए दिखाई देते। नरेंद्र मोदी बड़ा बड़ा बहुरूपिया प्रधानमंत्री इस देश को मिला के देश का सत्यानाश कर दिया। अपराधी बलात्कारियों की भरमार है बीजेपी में, देशद्रोहियों की पार्टी है बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआईबी चैनल में। मैं ललित चौधरी। आपको बता दें, जिस तरीके से हेट स्पीच के मामले में गुजरात की पुलिस ने सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया था, अब उसी पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चतुर्वेदी जी, जो कि अपनी बातों को प्रखरता और मुखरता से रखते हैं। ये जानते क्या है इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनकी राय है, क्या कहेंगे पंडित जी? जिस तरीके से सलमान अजहरी जी को बेल मिल गई है, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे गुलिस्ता का क्या होगा जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है। दरअसल बात यह है कि बीजेपी के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी फ्लॉप कर गई। ये जो इनका बजट आया पूरी तरीके से कोरा बकवास, हिंदुस्तान की जनता को धोखा देने वाला था। उसके बाद इस देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्ना हो गई हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री चाइना के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। समझ रहे हैं? अच्छा, हमारी सेना को कमजोर किया जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जा रही है। आज हम एशिया के, हमारी जो करेंसी है एशिया के 10 देशों के सबसे निचले, यानी भूटान की करेंसी के बराबर आ गई है। और बाहर से जो आयात निर्यात होता है, अच्छा, वहां तो आपको डॉलर के बदले डॉलर देना पड़ता है। लेकिन जो सलमान अजहरी की जो जिस तरीके से उन्हें जमानत हुई है, कहा जा रहा था मुसलमान लोग एक हो गए थे और उन्होंने जमानत के लिए मांग की थी, कहा था वरना हम जेल आंदोलन करेंगे अगर उनको जमानत नहीं दी जाएगी तो। मैं वहीं आ रहा हूँ। बीजेपी ने मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस मौलाना को अरेस्ट किया था। अच्छा, ध्यान भटकाने के लिए, नहीं तो ये यति नरसिम्हानंद, इनके अनुराग ठाकुर, ये क्या हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे या कि रामचरित मानस का पाठ पढ़ रहे थे? अच्छा, ये इन लोगों ने जनता के बीच कितनी हेट स्पीच दी, रामवीर बिजुड़ी ने कितनी दी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मौलाना जी ने जो है माहौल नहीं भड़काया, भावनाएं ठेस नहीं हुई लोगों को? नहीं, एक भड़काऊ भाषण था ये। अरे भाई, मैंने जो शेर पढ़ा है, अच्छा, ये क्या भड़काऊ था? आप बताइए। अब इस देश की जनता कह रही है कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन या जय मरण होगा। मोदी संघर्ष बीजेपी के खिलाफ जो है खतरनाक होगा। अच्छा, हाँ, कैसे खतरनाक होगा? इस देश की जनता वही हालत करेगी जो श्रीलंका की जनता ने किया था वहां के नेताओं के खिलाफ, जो वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ के मुंह छुपाते हुए। आपको बताऊं कि जितने भी डिक्टेटर रहे हैं, चाहे वो मुसोलिनी का इतिहास देख लीजिए, हिटलर का देख लीजिए, या किसी भी, या आप पाकिस्तान के तमाम नेताओं का, जनरल जियाउल हक का इतिहास उठा के देख लीजिए। अच्छा, सब लोगों का अंत बड़ा बुरा हुआ है। धर्म की राजनीति करने वाला व्यक्ति, धर्म का जो ठेकेदार है, वो कभी भी किसी मुल्क के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। लेकिन जो माहौल भड़काएगा वो भी तो गलत है ना? किसी ने माहौल भड़काया ही नहीं। अच्छा, तो जेल ऐसे चले गए? भाई देखिए, भाजपा के 3-4 मुद्दे पे बैन लग जाए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, अच्छा, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये हिंदुज्म की राजनीति करने वाले लोग हिंदुओं के ही साथ धोखा करते हैं।
क्या जाठों की बेटियां जो थी हाँ। हमारे जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, पहलवान बेटियां जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया, तिरंगे का नाम रोशन किया था विश्व स्तर पर, हाँ। इन्हीं के पार्टी का एमपी के ऊपर आरोप लगा। क्या कार्रवाई किया? मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, क्या कार्रवाई किया? इन्हीं के आईटी सेल के 4 बच्चों ने बीएचयू के कैंपस में घुस करके बलात्कार किया और वीडियो बनाया, क्या कार्रवाई हुई? 60 दिन तक पुलिस क्या खाक छानती रही? अच्छा। आप मुझे बता दीजिए। हाँ। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनको जमानत की जगह बरी कर दिया हो। मैं खुश इसलिए हो रहा हूं, अरे जब पंडित राहुल गांधी को गुजरात की न्यायपालिका बिक गई थी, अच्छा। बिक करके प्रधानमंत्री के इशारे पर, फिर प्रधानमंत्री मालूम है तो प्रधानमंत्री के रिश्तेदार रखते हैं गौतम अड्डानी। हाँ। ये देखिए दरअसल बात क्या है, हाँ। ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है, यह अड्डानी अंबानी के नौकर के तौर पे काम कर रहा है, चाइनीज एजेंट के तौर पे काम कर नहीं है, देश के राजा हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं। राजा है। हाँ। अरे जनता का नौकर है, अब बात मत कीजिएगा, इसका नाम लेना पाप है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये इसका नाम लेना पाप है। ये आदमी को अगर सुबह सुबह चेहरा देख ले, दिन भर रोटी नहीं मिलेगी। लोग फखर से कहते हैं हमारे फखर देश के करते- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे फकर के कहते हैं ऐसे जगह से अच्छा है कि किसी नाली में डूब के मर जाए। अच्छा। ये देश का प्रधानमंत्री है जिसकी जबान पार्लियामेंट में लड़खड़ा रही है, अनपढ़ जाहिल आदमी। वो तो जीभ कभी कभार लड़खड़ा जाती है, तो इसका लड़खड़ा मतलब जाती, ये तो इसने नहीं कि कहा आप था निकाल लें मतलब। कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, इसी का नारा था, हाँ। इसने ही कहा था। आप लोगों के नेता जब जीभ फिसलती है तब क्या सोचते हैं आप? बात कर रहे हैं आप जो है कोरी अफवाह या अफवाह फैला। अब पंडित नेहरू के चरणों की धूल नहीं हो, पंडित नेहरू नहीं होते तो तुम्हारे बाप को तुम कहीं कटोरा लेके भीख मांगते हुए दिखाई देते नरेंद्र मोदी। पंडित नेहरू की सोच थी कि अखंड भारत इतना मजबूत हुआ, तुम बाबा साहब इनके झूठ फौरेब की बात करते हो। अच्छा। ये आदमी इमरजेंसी में भागा था, सरदार की का भेष बना करके पगड़ी बांध के घूमता था। इतना बड़ा बहुरूपिया प्रधानमंत्री इस देश को मिला कर देश का सत्यानाश कर दिया। देश विकसित हो रहा है, आप कैसे कह सकते हैं सत्यानाश हो गया? आप फाइनेंस सेक्रेटरी हो क्या? आप मुझे बताओ, आप क्या हो? पत्रकार हो, यही आपको काम फाइनेंस के बारे में क्या जानकारी है? आप बताइए, रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराजन ने क्या कहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा इस देश को पीएम मिलेगा, उतना बड़ा विद्वान आदमी। ये जाहिर को इस देश की जनता ने, इस मूर्ख को समझ नहीं पाई। देश को विकसित बना रहे हैं मोदी अरे जी, कहीं आप परेशान हो रहे हो। ये देश अपराधी बलात्कारियों की भरमार है बीजेपी में। देशद्रोहियों की पार्टी है बीजेपी, अच्छा। गद्दारों की पार्टी है। हमारे वहां सनातन धर्म में कहा जाता है हाँ। कि जो व्यक्ति गरीब, मजलूम, महिलाओं, किन्नरों, अपाहिजों पे अत्याचार करता हो उसे नपुंसक कहा जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनका नाथूराम गोडसे नपुंसक था, क्योंकि उन्हें एक 75 साल के बुजुर्ग डॉक्टर महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम नपुंसक था। 24 में 400 पार पे क्या कहना अरे चाहेंगे? मोदी जी ने कहा है इनके नेताओं को वोट मांगने नहीं जाएंगे तो बीजेपी के नेताओं का जो स्वागत करेगी जनता, हाँ। उसको भूल जाना। सत्ता में लाएगी, अरे स्वागत क्या करेंगे? लाठी पिए तेल लगा करके गांव की जनता इंतजार कर रही। जा, अरे विपक्षियों का कर रही है अरे इंतजार। अभी वहाँ पे महाराष्ट्र में डेमो ईवीएम की चोरी हो गई थी, अच्छा। तहसील के स्ट्रांग रूम से। हाँ। और 3 दिन उनको हफ्तों 15 दिन से ढूंढ रहे थे। मोदी गारंटी से जनता मोदी खुश की है, गारंटी। इसीलिए वोट करती है। ठीक है, क्या करना है अब की इस बार जनता बताएगी, आप भी आ जाना उनके साथ। अब की बार मोदी जी सत्ता में अरे आएंगे मैं तो आपको सारी बता समस्याओं दे रहा का समाधान हो जाएगा, सारे वादे पूरे होंगे। जितने गोदी पत्रकार है पब्लिक के बीच चले जा, पब्लिक बता देगी इस बार, नौजवान इस बार बता देंगे। हाँ। हाँ, महिलाएं लखपति हो रही हैं करोड़ों। महिलाएं तो इस बार वो लखपति होंगी, जाके मध्य प्रदेश की महिलाओं से पूछना, हाँ। उत्तर प्रदेश की महिलाओं से पूछना, राजस्थान की महिलाओं से पूछना, हाँ। बताएंगी आपको। हरियाणा में चला, जाठों की बेटियां बहुएं बताएंगी, जाओ वोट मांगने। झटके तो इंडिया के टूटेंगे सब, हाँ। जिसकी मिसाल नहीं काम होगी।
झटके इंडिया गठबंधन को लग रहे हैं और परेशान आप लोग हो रहे हो। सुनिए, हाँ। झटका आपको जाहिल पसंद है? जाहिल नेता चाहिए, मूर्ख चाहिए। ऐसा नेता निर्णय चाहिए जो चाहिए। देश को बढ़ा रहा है और वही नेता देश में इस समय काम उसके कर रहा है। पार्टी में रामवीर बिदुड़ी क्या है? क्या है भैया? नेता है। क्या पार्लियामेंट में कहे थे? हमको कह देते ना, तब पकड़ के मलपटवा घुमा देता 180 डिग्री पे। हमको कह देते तो मलपटवा ऐसा पकड़ता, घुमा देता और इतिहास बदल जाता। बात कर रहे हैं आप, इस मौलाना- देश की जनता ने सबसे बड़ा घिनौना पाप किया है कि बीजेपी को सत्ता मिलाया। मौलाना भी तो गलत काम कर रहे हैं ना, तो मौलाना देश की गलत जनता काम को कर भड़का रहे हैं, भड़काऊ नहीं, कौन भाषण भड़का देते रहा? हैं। यह तेरा नरसिम्हा राव क्या कर रहा है? चिन्मयानंद स्वामी तेल मालिश करा रहा है। आसाराम इन्हीं के गुरु है ना। वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? काहे जेल गए हैं बतावें? तो आप इस तरह की बात मत कीजिए। इस देश धर्म का धंधा है और हर पढ़ा लिखा अंधा हो गया। अरे अंधे कैसे हो गए? देश की जनता जो है उन मोदी जी मैजिक के खुश हो रही है जब भी देश नहीं, जनता ये- वोट कर रही है। कह दीजिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव अग्रवाल, उनके अंदर उनका अगर नैतिक पतन नहीं हुआ है, चारित्रिक पतन नहीं हुआ है, तो वो जनता के बीच जाए, खुद डेमो दिखावे, जनता उनको ढूंढ रही है। अच्छा ठीक है। तो ये तो चतुर्वेदी जी जिन्होंने बताया किस प्रकार से उनकी जमानत हुई है मुफ्ती जी की, उस पर किस प्रकार जो है जनता सोच रही है और किस प्रकार मोदी जी काम कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ललित चौधरी, PRV से, नमस्कार।